फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। एग्ज़ाम जो हुआ था आपके परिधान निर्माण वस्त्र व गृह सज्जा, जिसे बोलते हैं एप्पल एंड मेडअप होम फर्निशिंग। ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था आपके बच्चों 2024 में क्लास 10th का। इससे पहले मैंने फाइनल एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है, इस करवाया हुआ है। तो आप पहले वो वीडियो भी देख लेना और ये वीडियो देख लेना, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी कवर हो सकें। जो मैंने यहाँ पे सभी प्रश्न को हल किया है, तो मैं आप दिखा देता हूँ। मैंने उनको प्रश्न का सोल्यूशन यहाँ किया हुआ है, आप देख सकते हो। सप्लीमेंट्री 2024 का क्लास 10th और अप्लाइड मेडअप ऑफ होम फर्निशिंग। तो आज हम इस वीडियो को पूरा सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो आप बच्चों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपकी वीडियो को प्रश्न काफ़ी कवर हो सके और वापस रिपीट भी हो सके क्वेश्चन जो नेक्स्ट अब एग्ज़ाम हो गया 2025 में, तो उसको कवर कर सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, ठीक है। अब बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है संचार। प्रश्न नंबर 2, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। तो प्रभावी संचार के लिए आपके लिए क्या आवश्यक है? आंखों से संपर्क बनाना, जिसे बोलते हैं आई कांटेक्ट। प्रश्न नंबर 3, लिखित संचार का उदाहरण है। तो लिखित संचार का उदाहरण है टेक्स्ट मैसेज। प्रश्न नंबर 4, विदेश भ्रमण करते समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विदेश भ्रमण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर में संग्रहीत जानकारी को कहा जाता है। तो कंप्यूटर में संग्रहीत जानकारी को डिजिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिजिटल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आपको? कंप्यूटर में फाइलों का समूह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? फोल्डर कहलाता है, फाइलों का समूह। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? कम स्मार्ट क्लास के लिए आवश्यक है। तो स्मार्ट क्लासेस के लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 8, प्लेट का प्रकार है। तो प्लेट किसका प्रकार है? आपके प्लेट प्रकार है एक बॉक्स का। तो आंसर क्या हुआ? बॉक्स का प्रकार है। प्रश्न नंबर 9 क्या है? जिप का प्रयोग किया जाता है। तो जिप का उपयोग हमेशा पैंट में किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? परिधान में कॉलर किस स्थान पर लगाया जाता है? तो कॉलर हमेशा गर्दन के चारों ओर लगाया जाता है। तो आंसर क्या हुआ? गर्दन के चारों ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? कफ का उपयोग डैश डैश में किया जाता है। तो कफ का उपयोग शर्ट के आस्तीन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? कचरे के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। तो कचरे के प्रबंधन के लिए हमें पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग, कम करना, रिड्यूस करना कचरा, पुनः उपयोग करना। तो इसका सभी तीनों आंसर मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, कच्ची सिलाई के लिए किस प्रकार की सुई का आवश्यकता होती है? तो कच्ची सिलाई के लिए हमेशा आपको लंबी और तेज सुई की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 14, पाइपिंग का उपयोग किस परिधान में किया जाता है? तो महिला के कुर्ते में पाइपिंग का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, मोटे कपड़े में फिनिशिंग के लिए कौन सी स्विन या सिम लगाई जाती है? तो जिग जैग सिम लगाई जाती है। प्रश्न नंबर 16, कपड़े पर निशान लगाने के लिए आवश्यक है। तो कपड़े में निशान लगाने के लिए चौक आवश्यक है। तो क्या होता है? टेलर चौक। प्रश्न नंबर 17 प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म की स्कर्ट में डैश डैश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से प्लेट का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्स प्लेट का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? बॉक्स प्लेट। प्रश्न नंबर 18, बेल्ट परिधान में डैश व डैश के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो क्या आएगा? सबसे पहले में होगा फिटिंग और दूसरे में स्टाइल के लिए उपयोग में की जाती है। पहले में फिटिंग, दूसरे में स्टाइल के लिए। प्रश्न नंबर 19, एक्सेल साइज है। तो एक्सेल साइज क्या है? तो आपका एक्सेल साइज होगा एक्स्ट्रा लार्ज। प्रश्न नंबर 20, कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो लॉगिन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए, यूज़र नेम चाहिए। तो यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यक। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले धन को क्या कहते हैं? हम पूंजी निवेश कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? पूंजी निवेश। प्रश्न नंबर 22, सिलाई मशीन के रख रखाव के लिए नियमित रूप से डैश डैश आवश्यक है।
तो क्या आवश्यक है? नियमित सफाई करें और तेल लगाना आवश्यक है सिलाई मशीन में। प्रश्न नंबर 23, ब्लाउज में फास्टनर के रूप में डैश डैश व डैश डैश उपयोग किया जाता है। तो फास्टनर के रूप में क्या हो जाता है? हुक, पहले में आएगा हुक और दूसरे में आएगा बटन का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, पर्यावरण को बचाने के लिए डैश डैश थैले का प्रयोग करना चाहिए। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 25, कंप्यूटर के मुख्य भागों के नाम। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस। मैं दोबारा बोल देता हूँ, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस। एक सिलाई मशीन ऑपरेटर को किस प्रकार का ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए? तो एक सिलाई मशीन, अब इसका आंसर हम देखेंगे सॉल्यूशन बुक में। तो मैं 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर है, एक सिलाई मशीन ऑपरेटर को किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए? तो आपको मशीन के संचालन की जानकारी, कपड़ों की सिलाई की तकनीक का ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? किसी भी 3 प्रकार के सिम या सिम के नाम और उनके उपयोग लिखिए। तो एक प्लेन सिम होती है जिसमें सामान्य सिलाई होती है, एक जिग जैग सिम होती है जिसमें मोटे कपड़ों की सिलाई होती है, एक फ्रेंच सिम होती है जिसमें फिनिशिंग के लिए सिलाई होती है। तो प्रश्न नंबर 27 में आपको क्वेश्चन बुकलेट में दिखा देता हूँ। किन्हीं 3 प्रकार के सिम या नाम लिखिए, उनके अनुप्रयोग लिखिए, उनके। तो आपने यहाँ पे प्रश्न कर लिया है। प्रश्न नंबर 28 क्या है? बटन के प्रकारों के बारे में लिखें। तो बटन के प्रकारों के बारे में देखो आप, प्रश्न नंबर 28। तो आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। तो अब मैं बार बार पीडीएफ स्विच नहीं करूंगा, मैं प्रश्न भी यहीं से पढ़ूंगा और प्रश्न के आंसर भी अपने यहीं से पढ़ेंगे। तो मैं बार बार क्वेश्चन बुकलेट नहीं खोलूंगा। तो बटन के प्रकारों को लिखिए। तो बटन के प्रकार है, पहला है फ्लैट बटन, दूसरा है स्नैप बटन और तीसरा है हुक और आई। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? परिधानों में प्रयुक्त जेबों के प्रकार लिखिए। तो जेबों के प्रकार है पैच पॉकेट, स्लिट पॉकेट, फ्लैप पॉकेट। तो ये प्रकार हैं जेबों के। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? व्यवसाय शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो आपको पहले पूंजी चाहिए, उसके बाद व्यवसाय योजना बनानी चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना है, लाइसेंस और परमिट भी आपको लेने की आवश्यकता है किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए। प्रश्न नंबर 31, संचार के प्रकारों को संक्षेप से समझाइए। तो संचार आपके देखो संक्षेप में समझा देना, मौखिक संचार, लिखित संचार और गैर मौखिक संचार, से अशाब्दिक संचार भी कहा जाता है। तो आपको ये मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे दिए, आप इनके बारे में लिख सकते हो अपने मर्जी से। प्रश्न नंबर 32, किसी भी 3 प्रकार के कॉलर के नाम और उनके चित्र बनाइए। तो कॉलर और उनके चित्र तो आप बना लेना, तो उनके नाम बता देता हूँ कॉलर के मैं आपको। एक पीटर कॉलर, पीटर पैन कॉलर, दूसरा होता है बैंड कॉलर और तीसरा होता है लेपल कॉलर। तो ये कॉलर के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 33, गारमेंट उद्योग में विभिन्न प्रकार के जॉब कार्ड्स के बारे में लिखिए। तो गारमेंट उद्योग में जॉब कार्ड्स है कटिंग जॉब कार्ड, दूसरा है सिलाई जॉब कार्ड और तीसरा लास्ट फिनिशिंग जॉब कार्ड। तो ये गारमेंट उद्योग में विभिन्न प्रकार के जॉब कार्ड्स हैं। इसी के अथवा में एक प्रश्न और आता है, जैसे आप देख सकते हो प्रश्न नंबर ये था 33। तो मैं आपको पीडीएफ में क्वेश्चन बुकलेट में दिखाता हूँ कि प्रश्न नंबर 33 के अथवा में प्रश्न कहाँ से क्या है। तो प्रश्न नंबर 33 में डार्ट्स किसे कहते हैं? परिधानों में लगाए जाने वाले डार्ट्स के सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हो डार्ट क्या है और परिधान उपयोग। तो डार्ट्स के विभिन्न प्रकार के चित्रों को समझाइए। तो मैं आपको डार्ट बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। चित्र आपने बुक से देखे होंगे। पहला होता है सिंगल डार्ट, दूसरा होता है डबल डार्ट और तीसरा होता है कवर डार्ट। तो ये 3 इसके डार्ट्स के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 34, विभिन्न प्रकार के नेकलाइन के चित्र सही समझाइए। तो नेकलाइन के चित्र आपको बनाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक राउंड नेकलाइन होता है, एक वी नेक होता है, एक स्क्वायर नेकलाइन होता है। तो ये 3 नेकलाइन होते हैं। इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, फास्टनर क्या होते हैं? परिधानों में उपयुक्त विभिन्न फास्टनर का सचित्र चित्र समझाइए। तो आपको ज़्यादा चित्र पे गौर किया गया, तो चित्र आपको पता होना चाहिए कौन सा चित्र कैसे बनाना है। तो देखो फास्टनर का बटन में और जिप में और हुक और आई में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 35, विभिन्न प्रकार के स्लीव्स को चित्र सही समझाइए। तो विभिन्न प्रकार स्लीव्स हैं, पहले रेगुलर स्लीव, दूसरा है पफ स्लीव और तीसरा है रेगलाइन स्लीव। प्रश्न नंबर इसी के अथवा में प्रश्न एक और है, बेबी फ्रॉक के विभिन्न भागों को समझाइए और उनकी सिलाई विधि भी लिखिए। तो बेबी फ्रॉक का विभिन्न प्रकार है बॉडिस, स्लीव और हेमलाइन। तो आज हमने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं इसके, जो आप देख सकते हो। तो 35 क्वेश्चन के अथवा वाले क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली थी, वो भी क्लास 10th की है, 2024 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसका भी मैंने कंप्लीट सोल्यूशन कराया हुआ है। तो आपको यहाँ पे लिंक दिख जाएगा लेफ्ट साइड में, तो इस पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।